लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पर लेक्चर नंबर 10 के अंतर्गत डबल फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी दोहरा निषेचन और भ्रूणी विकास के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12th और नीट, इसका मतलब है कि यही आपको बोर्ड के लिए तैयार करना है साथ साथ नीट के। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अब बिना किसी इधर उधर की बात की। तो सबसे पहले आपको एक बात मैं याद दिला दूं यहाँ पर कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पोलन पिस्टिल इंट्रक्शन के बारे में। अब देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा पोलन पिस्टिल इंट्रक्शन के बारे में, जहां पर हमने आपको बेटा बताया था कि जैसे ये ओव्यूल है, इस तरीके से ये ओव्यूल था और इस ओव्यूल में ये इसके अंदर इस तरीके से ये एम्ब्रियो शेक था। इस एम्ब्रियो शेक में बच्चों यहां पर ये 3 एंटीपोडल सेल ऐसे और नीचे की तरफ ये साइनर्जिड सेल्स और एग सेल थी। याद आ गया होगा। अब क्या हुआ, पोलन पिस्टिल इंट्रक्शन के लास्ट में एक चीज हम लोगों ने पढ़ी कि ये पोलन ट्यूब आती है और साइनर्जिड सेल्स से होती हुई ये एम्ब्रियो शेक में एंट्री करती है ऐसे। यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियस थे। लिखा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये रिवीजन करा रहा हूं इस जगह पे। जो पोलन ट्यूब आई थी, इस पोलन ट्यूब में ये 2 मेल गैमेट्स और एक, ये जो देख रहे हो ना बेटा, ये हैं 2 मेल गैमेट्स और एक यहां पर ये न्यूक्लियस ऑफ तो इस तरीके से ये लास्ट डायग्राम था। और यहां तक की घटना को क्या बोला गया था, यहां तक की घटना को बेटा बोला गया था पोलन पिस्टिल इंट्रक्शन। अब इसके बाद की जो घटना होती है इससे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और दोहरा निषेचन। इसमें पूरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या हुआ इसमें, अब जैसे बेटा आपके सामने फिर से एक बार में ये बनाता हूं। ये एम्ब्रियो शेक को बाहर निकाल के बना लिया मैंने। इस एम्ब्रियो शेक में ये एक बार फिर से एंटीपोडल सेल, नीचे की तरफ ये साइनर्जिड सेल्स, ये एग सेल और अंदर की तरफ यहां पर ये सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में हम ये देख रहे हैं यहां पर कि क्या हो, बंद कर दिया। तो यहां पर हमने देखा कि ये पोलर न्यूक्लियस है और इनकी प्लॉइडी कैसी है, एन। ये भी एन है और ये भी एन है। अब देखिए
डबल फर्टिलाइजेशन का जो पहला इवेंट्स है वहां पर ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या हुआ, जस्ट बिफोर fertilization both polar nucleus fuse together। दोनों इस तरीके से, ये दोनों आपस में ऐसे फ्यूज हो गए और ये यहां पर एक 2n पोलर बॉडी बना लेते हैं। पहली बात समझो, ऊपर वाले में जो दोनों केंद्रक अलग अलग थे यहाँ पर दो, वो यहाँ पर निषेचन से ठीक पहले आपस में जुड़ गए। अब ये न्यूक्लियस जो था, जो यहाँ पर हैप्लॉइड थे, ये यहाँ पर बेटा 2n हो गया। दूसरा एक इवेंट्स और यहाँ पर आप समझें बात को, ये जो पॉलन ट्यूब आई थी ऐसे ये यहां पर आकर के अपने दो मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देती है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस समाप्त हो गया। यहां पर ये दो जो मेल गैमेट्स थे वो यहां पर डिस्चार्ज किए गए। बोथ मेल गैमेट्स drop in the central cell। डबल फर्टिलाइजेशन से पहले ये दोनों बातें समझना जरूरी था। अब ये दोनों मेल गैमेट्स कहां से आए, पॉलन ट्यूब से आए, जो मेल गैमेटोफाइट या जनरेटिव सेल से बने थे, वो यहां पर ड्रॉप कर दिए गए। अब डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। सारी बात क्लियर हो गई। अब बात को बढ़ाते हैं आगे। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में एक बात यहां पर कहना चाहेंगे हम कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है is an unique and universal feature of एंजियोस्पर्म। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है, पहली बात क्या मैंने बोली यहां पर, यूनिक। इस यूनिक का मतलब यह है कि प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, चिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 5 डिविजन्स हैं और सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन बाकी 4 में ये डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए ये यूनिक कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का। मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन केवल आवृत विधि पौधों में ही पाया जाता है। दूसरा पॉइंट बेटा यहां पर जो यूनिवर्सल लिखा हुआ है, इस यूनिवर्सल का मतलब यह है कि नो एनी एक्सेप्शन प्रेजेंस इन दिस, कोई भी एक्सेप्शन इसमें नहीं है। सभी के सभी आवृत बीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब चलो इवेंट्स या स्टेप की बात करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन completed
in two following step. Number 1, syngamy. Number 2, triple fusion. संयुग्मन और ट्रिपल फ्यूजन या त्रिगुणित केंद्रकों का मिलन, ट्रिपल फ्यूजन कह सकते हैं इसको। अब दोनों बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग बात करते हैं सिंगेमी की। ये क्या है? ये एम्ब्रियो शेक है। इस एम्ब्रियो शेक में इस तरीके से ये एंटीपोडल सेल्स, साइनर्जिड सेल्स, एग सेल, ये एग सेल, बीच में ये सेंट्रल सेल इस तरीके से, और यहां पर ये 2n पोलर बॉडी, चूंकि निषेचन से पहले फ्यूज हो गई। और क्या कंटेंट है यहां पर? ये 2 मेल गैमेट्स। अब फोकस यहां पे करना है। ये दोनों क्या है? 2 मेल गैमेट्स। ये डिप्लॉयड पोलर बॉडी, और ये हैप्लॉयड एग सेल। अब देखिए फर्टिलाइजेशन फर्स्ट। इसी को हम कहते हैं सिंगेमी। क्या हुआ इसमें? इसमें हुआ कि एक मेल गैमेट्स ये वाला आकर के इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। एक मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स है ना, तो एक मेल गैमेट्स आकर के इस एग सेल के साथ जुड़ता है। कैसे? मेल गैमेट्स प्लस एग सेल दोनों आपस में जुड़ गए। ये भी एन है और ये भी एन है। इन दोनों के जुड़ने से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यानी 2n स्ट्रक्चर बना, और इस 2n स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोट। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ या अंड कोशिका के न्यूक्लियस के साथ, दोनों हैप्लॉइड बॉडी थी, आपस में जुड़ी और जुड़ करके जाइगोट बना लेते हैं। तो इस प्रकार जाइगोट बनाने की घटना को हम सिंगेमी कहते हैं, और इसे फर्टिलाइजेशन फर्स्ट भी आप कह सकते हो। और ये कॉमन है। ये सभी प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में इसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। अब दूसरी बात करें, इसके अलावा क्या हुआ? हमारे पास एक और मेल गैमेट्स है अभी। तो सेकंड मेल गैमेट्स, जिसकी प्लॉइडी कैसी है? एन
हैप्लॉइड है। पोलर बॉडी जो कि ध्रुवीय केंद्रक है, ध्रुवीय संरचना थी, इसकी प्लॉइडी हो गई 2n, चूंकि दोनों केंद्रक निषेचन से ठीक पहले आपस में फ्यूज हो गए। ये भी आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे। चूंकि 3 केंद्रक यहां पर आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इससे बनने वाली रचना जो है वो होती है PEN। ये PEN जो है ये है प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। 3n का केंद्रक यहां पर बन गया। और ये 3n केंद्रक जिस सेल के अंदर होता है, यानी सेंट्रल सेल अब बदल गई किसमें? PEC में। PEC का फुल फॉर्म क्या है? PEC का फुल फॉर्म है प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल। राइट नाउ, अब बेटा इसके बाद अगर एक क्वेश्चन, यहां पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे बन रहा है कि हाउ मेनी न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। सपोज करो तो कुल दोहरे निषेचन के अंतर्गत कितने केंद्रकों ने आपस में फ्यूजन किया? सही आंसर है बेटा इसका 5। क्यों 5 आंसर है इसका? क्योंकि इस चीज को आप यहां पे देखिए, 1 2 3 4 और 5, 2 पोलर न्यूक्लियस, 2 मेल गैमेट्स के न्यूक्लियस और एक एग सेल का न्यूक्लियस। तो इस तरीके से नंबर ऑफ 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरे निषेचन के समय 5 केंद्रकों का आपसी फ्यूजन होता है। दूसरा क्वेश्चन और नीट में पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है, व्हाट इज फेट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी पौधों में दोहरे निषेचन का भविष्य क्या है? देखो, पहले फर्टिलाइजेशन में क्या बना? जाइगोट। ये आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, ये इसका भविष्य होगी। सेकेंड फर्टिलाइजेशन में PEN/PEC बनेगी, ये आगे चल के बनाएगा इंडोस्पर्म। भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं, ये इसका यहां पर फेट हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक की क्लास अब आपको बिल्कुल 100% समझ में आई होगी। चलिए अब इसके आगे निषेचन के बाद कौन सी घटनाएं घटेगी। निषेचन हो गया, निषेचन के बाद बेटा
देखिए, जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो 3 बातें की गई थी। एक था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा था फर्टिलाइजेशन या निषेचन, और तीसरा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या निषेचन के बाद की घटना। ये 3 बातें हम लोगों ने की थी। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, पॉलिन पिस्टन इंट्रिक्शन, ये हमने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। फिर हमने पढ़ा आज फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन। अब आगे बेटा हम लोग बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब है निषेचन के बाद की घटनाएं। निषेचन के बाद की घटनाएं। तो अभी अभी आपने देखा कि जाइगोट बन गया, तो पहला इवेंट्स इसके बाद होगा एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, हिंदी में इसे कहेंगे भ्रूणीय विकास। दूसरा इवेंट्स होगा यहां पर इंडोस्पर्म डेवलपमेंट। भ्रूण कोश का विकास। तीसरी घटना और घटेगी, ओव्यूल आगे चल करके बीज का निर्माण करेगा। ओव्यूल मैच्योरिंग इन द सीड, अंडक से बीज का निर्माण। और चौथी घटना यहां पर घटेगी, लास्ट इवेंट्स जो होगा ओवरी मैच्योरिंग इन द फ्रूट। ये 4 घटनाएं आपकी घटेंगी निषेचन के बाद। दोबारा से ध्यान दें, निषेचन की बाद की जो घटनाएं हैं, इसमें पहली घटना होगी भ्रूण का विकास, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और दूसरी घटना होगी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट या भ्रूण कोश का विकास। तीसरा होगा कि अंडक जो था वो बीज में बदल जाएगा, और अंडाशय जो था ये फ्रूट में बदल जाएगा, ओवरी मैच्योरिंग इन द फ्रूट्स। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब बेटा इसके आगे की अगर बात करें तो सबसे पहले यहां पर क्या है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणी विकास। तो अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे भ्रूणी विकास की अगर बात की जाए तो आवृतबीजी पौधों में 2 प्रकार के प्लांट्स हैं, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट क्लासिफाइड इनटू 2 क्लास और द क्लासेस, डाइकॉट या द्विबीजपत्री और मोनोकॉट एक बीजपत्री। दोनों में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अप्रोक्सीमेट
90% सिमिलरिटी होती है, 10% डिसिमिलरिटी होती है। तो बेटा इनको एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता है, इसलिए हम पहले बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकॉट, द्विबीजपत्री आवृतबीजी पौधों में भ्रूण का विकास। अब बेटा भ्रूणी विकास में सबसे पहले क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हुआ क्या? अभी आपने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत एक मेल गैमेट्स एक सेल के साथ आपस में फ्यूज हुआ और उसके फ्यूज हो जाने के बाद ये जाइगोट बना और ये जाइगोट 2n का जाइगोट है। अब ये जाइगोट एक माइटोसिस, सूत्री विभाजन, लेकिन कैसा है, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या है बेटा, असमान। जाइगोट बनने के बाद भ्रूणी विकास की जो पहली घटना है उसके अंतर्गत जाइगोट सूत्री कोशिका विभाजन, सूत्री असमान कोशिका विभाजन के द्वारा दो कोशिकीय अवस्था में बदल जाता है। इसमें से एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे, एक सेल एम्ब्रायोनल सेल कहलाती है और दूसरी सेल जो होती है इसे बेटा हम कहते हैं सस्पेंसर सेल। लार्जर सस्पेंसर सेल। यहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ओव्यूल आर्थोट्रोपस हो सकता है, एनाट्रोपस हो सकता है, कंपाइलोट्रोपस हो सकता है। तो कंफ्यूजन हमेशा बच्चे का ये हो जाता है कि सर सस्पेंसर सेल किस तरफ है और एम्ब्रियोनल सेल किस तरफ है। हमेशा एक बात को यहां पर ध्यान रखना कि सस्पेंसर सेल जो होती है वो हमेशा एट माइक्रोपाइलर एंड, यह हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है और यह हमेशा शलाजल एंड की ओर होती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। असमान भागों में बट गया, दो सेल बन गई, छोटी सेल एम्ब्रियोनल सेल कहलाती जो चलाजल एंड की ओर होती है और जो बड़ी सेल होती है जो लार्जर सेल है इसको सस्पेंसर सेल कहते हैं और यह हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की ओर होती है। ये पहला स्टेप था, नंबर 1 पॉइंट। अब चलिए नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं, आगे क्या हुआ। आगे यहां पर क्या हुआ कि जो सस्पेंसर सेल थी ये लगातार इस प्रकार से ऐसे कई बार डिवाइड होती है, ऐसे। और डिवाइड होकर के एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर को बना लेती है और ये जो स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ये 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर होता है बेटा। अभी आप देखिए यहां पर नंबर 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं। एम्ब्रायोनल सेल नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया अभी। जो सस्पेंसर सेल थी ये मल्टी टाइम डिवाइड हुई और 6 to 10 सेल 1 2 3 4 5
6 7 6 to 10 celled सस्पेंसर बना लेती है। 6 से 10 कोष की एक लंबी ग्रंथ के समान संरचना में बदल जाती है इस प्रकार से, जिसे हम कहते हैं सस्पेंसर। अब यहां पर एक बात को समझना, ये जो सबसे ऊपर वाली सेल होती है यानी फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इस फर्स्ट सेल को हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। और ये क्या करेगी, यह आगे चल करके रूट टिप बनाती है। आगे चल के जब जड़ का विकास होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगी। जो सबसे नीचे वाली कोशिका है ये, इसे हम कहते हैं हास्टोरियल सेल या प्रचूषक कोशिका। ये क्या करती है, ये भोजन को एब्सॉर्ब करके डेवलपिंग एम्ब्रियो को भोजन प्रोवाइड कराती है। ये जो देख रहे हो ना, ये हास्टोरियल सेल है। ये हास्टोरियल सेल हिंदी में इसे बोलेंगे प्रचूषक कोशिका। और ये प्रचूषक कोशिका ओव्यूल से, इंडोस्पर्म से, न्यूसेलस से अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग भोजन को एब्सॉर्ब करके डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड सप्लाई करेगी। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। अब देखिए क्या हुआ, स्टेप नंबर 3 की अगर बात करें तो एम्ब्रियोनल सेल अब यहां से स्टार्ट लेगी। अभी तक केवल सस्पेंसर सेल बच रही थी। अब एम्ब्रियोनल सेल ट्वाइस वर्टिकली एंड वंस ट्रांसवर्सली डिवाइडेड, 2 बार ऐसे लंबवत और 1 बार ऐसे ट्रांसवर्स रूप से डिवाइड होगी, जिससे 4 सेल के 2 टियर बन जाएंगे। ये यहां पर इस तरीके से ये 4 सेल और नीचे भी बेटा यहां पर ये 4 सेल बन गई। ऊपर की 4 सेल जो होती है इसको कहते हैं इपीबेसल, और नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो हाइपोबेसल टियर कहलाता है। इपीबेसल टियर और हाइपोबेसल टियर 2 टियर बन गए, और एम्ब्रियो की इस स्टेज को हम कहते हैं ऑक्टेंट स्टेज। कारण यह है क्योंकि इसमें 8 सेल है। इपीबेसल टियर जो होता है वो आगे चल के, उल्टा लिख दिया बेटा यहां पर, इपीबेसल जो होता है वो ऊपर चल करके आगे चल करके कोटिलेडन्स बनाएगा, बीज पत्र बनाएगा, और हाइपोबेसल आगे चल करके रेडिसिल बनाएगा। एक यहां पर जो और क्वेश्चन एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। तो यहां तक की जितनी घटनाएं हुई उनको हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है। इसके बाद इनिशियली ग्लोब्यूलर बट विद द ग्रोथ ऑफ कोटिलेडन्स इट बिकम हार्ट शेप। जो सेल है ऑक्टेंट स्टेज के बाद ये सारी सेल इरेगुलर रूप से बार बार पेरिक्लाइनली एंटीक्लाइनली डिवाइड होती है, और उनके डिवाइड होने के बाद इस प्रकार से
एक हृदय के आकार की संरचना बन जाती है। बुक में उल्टा बना हुआ है, क्योंकि हम एनाट्रोपस ओव्यूल लेके चले थे, इसलिए हमारा माइक्रोपाइलर नीचे की तरफ है, बुक में उल्टा बना हुआ है नीचे की तरफ। कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन याद रखेंगे कि फाइनली ग्लोब्यूलर हार्ट शेप एम्ब्रियो इस तरीके से बन जाता है। एक डायग्राम और एनसीईआरटी में ये वाला बना है, यहां पर आप देखें, ये हाइपोकोटाइल, यहां तक आप देख सकते हो। इसके ऊपर का हिस्सा ये जो है, ये इपिकोटाइल, यानी बेसिकली किसी एम्ब्रियो में दो पार्ट हैं, एक हाइपोकोटाइल और दूसरा इपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल का जो निचला हिस्सा है वो रेडिसिल यानी मूलांकुर बनाएगा, और ये रूट टिप यानी मूल धूप बनाएगी। हाइपोकोटाइल में भी इपिकोटाइल में भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट इसका प्लेब्यूल कहलाएगा, और अंतिम पार्ट कह सकते हो, अगला भाग कह सकते हो, इससे कोटिलेडन्स या बीज पत्र बनेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार डाइकॉट प्लांट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समाप्त होता है। अब देखिए, एक बीज पत्री आवृतबीजी पौधों में भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकॉट। मैंने कहा था कि इनिशियली सारी घटनाएं लगभग डाइकॉट के समान होती है। यहां भी क्या हुआ, ये जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद ये भी दो सेल स्टेज में इस तरीके से बदल गया। इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल, ये किस तरफ बनी, ये बनी चैलाजल इंड की ओर। दूसरी नीचे की तरफ ये सस्पेंसर सेल, एट माइक्रोपाइलर इंड। द्विबीजपत्री की तरह एक बीजपत्री में भी जाइगोट या युग्मन अक्ष माइटोटिकली डिवाइड हुआ, और डिवाइड होने के बाद दो सेल बनाता है, एक एम्ब्रियोनल सेल चलाजल इंड की ओर और दूसरा सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइलर इंड की ओर। अब देखिए, जो एम्ब्रियोनल सेल थी ये फिर एक बार बट गई। ये इस तरीके से एक टॉप सेल और एक मिडिल सेल में बदल जाती है। नीचे अभी भी बेटा वही सस्पेंसर सेल है, ठीक। अब ये लगातार विभाजन होता है, होता रहता है, और फाइनली एक इस प्रकार की संरचना में ये बदल जाता है। ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये एक मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है। यहां पर सिंगल कोटिलेडन्स पाया जाता है। जो एम्ब्रियो के लेटरल साइड से यहां पर ऐसे निकलता है। ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पर ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये इसका एक बीज पत्र है, और इस एक बीज पत्र को हम स्कुटेलम या कोटिलेडन्स कहते हैं। ये डायग्राम 2024 के नीट एग्जाम में आया था। लेटरल साइड को हम कहते हैं स्कुटेलम,
और स्कुटेलम ही इसका सिंगल कोटिलेडन्स या एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्र होता है। उसके नीचे आ जाइए, ये शूट एपेक्स, और शूट एपेक्स एक सीट से घिरा होता है, एक कवरिंग से घिरा होता है, उसे हम कहते हैं कोलेप्टाइल। जो प्लम्यूल है वो एक कवरिंग से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं कोलेप्टाइल। नीचे आ जाओ, इन फ्यू ग्रासिस family and residual body presence is called epiblast। इसे epiblast कहते हैं। यह है क्या? ये सेकंड कोटिलेडन्स का अवशेष है। सेकंड कोटिलेडन्स पूरी तरह से विकसित नहीं है, लेकिन इसकी विकास की प्रक्रिया को बताता है कि मोनोकॉट से ही डाइकॉट आए। अब आ जाओ बेटा नीचे, तो नीचे ये रेडिसिल, रेडिसिल के बाद ये रूट कैप, और रूट कैप जिस सीट से घिरा हुआ है, कवरिंग से घिरा हुआ है, ये आउटर कवरिंग है किसकी? रूट की। उसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कोलियोराइजा। तो बच्चों इस प्रकार एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डबल फर्टिलाइजेशन के साथ समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूं कि निश्चित तौर पर आपको पूरा मजा आया होगा और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद आप डाउट लगाइए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अपने सिलेक्शन को सिक्योर करने के लिए जुड़े रहें राहुल सर बायो त्रिवेदी के साथ, और साथ साथ नए स्टूडेंट्स को भी अपने साथ जोड़ें, मतलब वीडियो को अन्य बच्चों तक भी पहुंचाने का काम करें। बाय बाय।